नमस्कार सभी। आज मैं आपको फिल्म के बारे में आपकी छवि बताऊंगा। एक सफल व्यक्ति एक सुंदर महिला से मिलता है और उसकी एक जुड़वां बहन है। फिर उसने दोनों का उपयोग करने की योजना बनाई। अन्ना और जो एक ही दिन पैदा हुए थे। उनका विशेष संबंध है और वे एक दूसरे की जिंदगी का ख्याल रखते हैं। वे एक बड़े अपार्टमेंट में साथ रहते हैं। अन्ना का सपना है कि वह शादी करे और एक परिवार शुरू करे। जो को अपनी बहन का सपना नहीं समझ आता है। उसे लगता है कि सभी पुरुष महिलाओं का उपयोग करते हैं। अन्ना एक डेटिंग साइट पर एक प्रोफाइल बनाती है जो सुझाव देती है कि अन्ना थोड़ा झूठ बोलती है और प्रोफाइल में इंगित करती है कि वह 29 साल की है। हालांकि अन्ना 31 साल की है, लेकिन अन्ना धोखा नहीं देती, लेकिन अपनी बहन से सहमत है। जल्द ही वह निक के साथ एक डेट पर जाती है। वह बताती है कि ज्यादातर पुरुष जो उसको मिलना चाहते हैं वे अजीब होते हैं, लेकिन निक ने अन्ना के मन पर अलग छाप छोड़ी। अन्ना ने निक से ईमानदारी और विश्वास का वादा लिया। निक ने स्वीकार किया और अगली बार मिलने का प्लान बनाया। अन्ना सहमत हो जाती है और वे खूब मस्ती करते हैं। निक अन्ना को चूमता है, लेकिन वह घर जाने को तैयार नहीं होती। सुबह निक मुलाकात का प्रस्ताव संदेश भेजता है। अन्ना ने अपनी बहन को बताया कि उसने कल रात कैसे बिताई। जो को शक है कि निक कुछ छिपा रहा है। उसके अनुसार निक की पत्नी और बच्चे हो सकते हैं। जल्द ही निक और अन्ना रोज मिलने लगते हैं। एक दिन निक काम पर अन्ना के पास आता है और एक अजीब आदमी को अपनी प्रेमिका का अपमान करते देखता है। वह उसका बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन अन्ना उसे ऐसा न करने के लिए कहता है। वह बताती है कि उस आदमी को टूरेट सिंड्रोम है। अन्ना ने उस आदमी को एक साथ कॉफी पीने के लिए आमंत्रित किया है। निक आश्चर्यचकित है कि अन्ना कितनी दयालु है। शाम को अन्ना ने निक को अपने अपार्टमेंट में आमंत्रित किया और वह रात के लिए उसके साथ रहता है। सुबह निक को एक तस्वीर मिली और पता चला कि अन्ना की एक जुड़वां बहन है। वह निक को बताती है कि जो चरित्र में उसकी तरह नहीं है, वे केवल एक जैसे दिखते हैं। निक काम पर आता है और अपने दोस्त को बताता है कि उसे अन्ना से प्यार हो गया है। उसे यकीन है कि निक अन्ना का उपयोग कर रहा है और फिर हम उसे छोड़ देंगे। निक को उसकी बहन से कॉल मिला। वह उसे बताती है कि उनकी मां बीमार हो गई है और कैंसर का निदान किया गया है। निक इस बारे में अन्ना को बताती है और वह उसके साथ अस्पताल जाती है। निक्स की मां को चरण 4 कैंसर का निदान किया गया है और उसके पास जीने के लिए 1 साल से अधिक नहीं है। अन्ना महिला के लिए चिंता दिखाती है। निक समझता है कि अन्ना एक सही महिला है और वह उससे प्रस्ताव करता है। निक की बहन अस्पताल में आती है और अन्ना से मिलती है। रेबेका को यह तथ्य पसंद नहीं है कि निक उस समय शादी के बारे में सोच रहा है जब उनकी मां मर रही है। 1 सप्ताह बाद अन्ना और निक अन्ना के माता पिता के पास जाते हैं और उन्हें शादी के बारे में बताते हैं। अन्ना के पिता को ऐसी खबर सुनने की उम्मीद नहीं थी। वह सोचता है कि यह एक बुरा विचार है, लेकिन अन्ना की मां अपनी बेटी के लिए खुश है और उम्मीद करती हैं कि शादी जल्द से जल्द होगी। अन्ना के पिता ने निक से पूछा कि क्या अन्ना ने उसे अपने अतीत के बारे में बताया था। निक ने कहा कि उन्होंने इस बारे में बात नहीं की। जल्द ही रेबेका आती है और वह अपने भाई को देखकर बहुत खुश नहीं है। वह उसे बताती है कि उसकी मां ने उसे घर को विरासत के रूप में छोड़ दिया, लेकिन निक कुछ भी नहीं। निक अपनी बहन से नाराज है और उसे चोर कहता है। अन्ना स्थिति को ठीक करने और भाई और बहन को सुलह करने का फैसला करता है। वह रेबेका को अपनी दुल्हन बनने के लिए आमंत्रित करती है। शाम को जो ने निक को फोन किया और मिलने का प्रस्ताव दिया। वह उससे कहती है कि वह अन्ना को यह नहीं बताए कि वह कहां जा रहा है। निक रेस्तरां में आता है और जो से मिलता है। वह अन्ना की तरह दिखती है, लेकिन अश्लील कपड़े पहनती है। जो निक का परीक्षण करना चाहता है और यह पता लगाना चाहता है कि क्या वह वास्तव में अन्ना से प्यार करता है। रात के खाने के दौरान वह उसे अपने पैर से छूती है और उसे बहकाने की कोशिश करती है। निक संयम रखता है और विरोध करता है। कई साल पहले अन्ना की शादी हुई थी, लेकिन निक ने उससे झूठ बोला था। उसने अपनी डेटिंग साइट प्रोफाइल नहीं हटाई है। छोड़ने से पहले जो ने उसे बुलाया। जो ने निक का परीक्षण करने के लिए एक होटल कमरा लिया था। वह जो के कमरे में जाता है और रात भर रहता है। सुबह निक जागता है और गलती महसूस करता है। दोपहर में वह अन्ना को फोन करता है और कहता है कि वह शादी की ड्रेस पर उसके साथ नहीं जा सकता। वह बीमार होने का नाटक करता है। शाम को वह फिर से होटल जाता है और जो के साथ एक जंगली रात बिताता है। वह जो से कहता है कि अन्ना को न बताएं। वह वादा नहीं करती क्योंकि उसे उसके साथ समय पसंद है। जल्द ही अन्ना शादी की ड्रेस की दुकान में आती है। वह एक सुंदर ड्रेस चुनती है, लेकिन जो को पसंद नहीं है। वह चाहती है कि अन्ना एक अधिक खुली ड्रेस पहने। 1 महीने के लिए निक और जो क्लबों और होटलों में जाते हैं। अन्ना अपनी ड्रेस लेने आती है, लेकिन बताया जाता है कि वे इसे नहीं बेच सकते। विक्रेता ने अन्ना पर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया और उसे एक फटी हुई ड्रेस दिखाई। अन्ना को लगता है कि जो ने ड्रेस खराब कर दी ताकि वह एक और खरीदे। अन्ना घर आकर अपने पिता से इसके बारे में बताती है। अन्ना बहुत परेशान है और समझ नहीं पा रही है कि जो ऐसा क्यों कर रही है। अन्ना जो से पूछती है कि क्यों किया। अन्ना पूछती है कि क्यों जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही है। जो नाराज होकर कहती है कि उसने हमेशा उसकी देखभाल की है। जो निकल जाती है और निक से मिलने जाती है। वह अपना प्यार कबूल करती है, लेकिन निक कहता है कि वह अन्ना से प्यार करता है। जो उसे भागने का प्रस्ताव देती है या कहती है कि वह अन्ना को सब कुछ बताएगी। निक इनकार कर देता है। अगले दिन रेबेका अन्ना के माता पिता से मिलने आती है।
वह जो के बारे में अधिक जानना चाहती है और उसने अपनी बहन को क्यों नुकसान पहुंचाया है। अन्ना की मां ने जो और निक के बारे में सच्चाई रेबेका को बताई। इस बीच निक काम पर है और उसे अन्ना से कॉल आता है। वह कहती है कि वह सच जानती है और उसे अब नहीं देखना चाहती है। निक बात करने के लिए अन्ना से मिलता है। वह अपार्टमेंट में प्रवेश करता है और अन्ना को मृत देखता है। उसे यकीन है कि यह जो ने किया है। वह उसे सिर पर मारकर बाहर कर देती है। निक आता है और देखता है कि अन्ना एक कालीन में लिपटी हुई है। जो कहती है कि उसने ऐसा किया ताकि अन्ना पीड़ित न हो और जो और निक एक साथ हो सके। वह उसे एक विकल्प प्रदान करता है। वह उसके साथ रह सकता है और उसे शरीर से छुटकारा पाने या हत्या के लिए जेल जा सकता है। निक ने हत्या के हथियार पर उंगलियों के निशान छोड़ दिए और जो के लिए उसे हत्या का आरोप लगाना मुश्किल नहीं होगा। निक इस सौदे से सहमत है। वह अन्ना का शव लेकर भस्मक में फेंक देता है। सुबह निक उठता है और अपने सामने अन्ना को देखता है। उसे समझ नहीं आता क्या असली अन्ना उसके सामने है या जो उसका नाटक कर रही है। निक अन्ना के माता पिता के घर जाते हैं और उसे बताते हैं कि क्या हुआ है। वह अन्ना के पिता को बताता है कि एक बहन मर चुकी है। वह नहीं जानता कि अन्ना ने जो को मार डाला या इसके विपरीत। अन्ना और जो के पिता ने निक को शांत करने के लिए कहा और चौंकाने वाली सच्चाई बताई, जो कि 3 साल पहले मृत्यु हो गई। उसने आत्महत्या कर ली और अन्ना को अपने जीवन के बाकी समय के लिए खुद को दोष देना पड़ा। निक इसे मान नहीं सकता क्योंकि उसने निश्चित रूप से किसी का शरीर भस्मक में फेंका था। वह अन्ना के पिता को यह बताता है। आदमी अनुमान लगाता है कि रेबेका उनके पास आने से 1 दिन पहले क्या हुआ और अन्ना की मां ने उसे सच बताया। निक का अनुमान है कि अन्ना ने अपनी बहन को मारा। उस समय अन्ना घर में आती है। निक उसके पीछे दौड़ती है लेकिन मां अपनी बेटी को छिपाने में मदद करती है। लेकिन निक उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह सिर्फ पागल है और इस समय उसने उसे धोखा नहीं दिया। लेकिन अन्ना को विश्वास नहीं है कि जो मर चुका है। वह अपने पिता के पास जाती है और उस पर मां से धोखा देने का आरोप लगाती है। वह उसे चाकू से मारती है और निक पर हमला करने जा रही है। वह चाकू ले जाने में कामयाब है लेकिन अन्ना की मां अपनी बेटी की मदद करती है। वह निक को बाहर निकालती है और पुलिस को फोन करती है। वे निक पर अन्ना के पिता और रेबेका को मारने का आरोप लगाते हैं। पुलिस ने निक को हिरासत में लेकर चला गया। अन्ना को अंत में एहसास हुआ कि जो मर चुका है। वह अपनी मां से कबूल करती है कि 3 साल पहले उसे जो के प्रेमी से प्यार हो गया, जिसके बाद जो ने आत्महत्या कर ली। और यहीं पर फिल्म का अंत होता है।